So beta, we are starting a new lecture of chapter number 13, hydrocarbon. In our previous lecture, we had completed an introduction to alkynes. In this lecture, we will start the method of preparation of alkynes. तो method of preparation of alkynes के अंदर बेटा सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कि लैब के अंदर हम किस तरीके से क्या बनाते हैं बेटा, अल्काइंस की फॉर्मेशन करते हैं। देन लेबोरेटरी फॉर्मेशन के बाद बेटा जो हम सेकेंड मेथड कवर करेंगे, सेकेंड मेथड विल बी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस इज ऑल्सो अ मेथड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे बेटा, किसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे? ऑफ विस्नल डाइहैलाइड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ना जाएंगे बेटा, दैट इज मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 हम कवर करेंगे टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स का, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। अब टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव से किस तरीके से सर हम अल्काइंस की फॉर्मेशन करेंगे, तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव है, तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव से हम अल्काइंस की फॉर्मेशन करेंगे बाय एक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्शन करवाएंगे सर इसके ऊपर। उसके बाद बेटा जो फोर्थ मेथड है, दैट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज हायर अल्कीन से हम क्या बनाएंगे? लोअर अल्काइन बनाएंगे। वो एसिटाइलिन लिख लेते हैं, फ्रॉम एसिटाइलिन बना सकते हैं हम। एंड फिफ्थ मेथड जो है बेटा, फिफ्थ मेथड है हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट बेटा जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो क्या है बेटा हमारे पास? डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स की क्या करेंगे? डीहेलोजिनेशन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज, वैसे तो ये लास्ट ही है लेकिन एक मेथड और होता है बेटा हमारे पास, उसको भी हम स्टडी करेंगे, दैट इज सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। इज इट क्लियर और नॉट? सो बेटा इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड इन एक्शन ऑफ H2O। H2O का एक्शन करवाते हैं किसके ऊपर? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बेटा? CaC होता है। तो दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बाइड से H2O की रिएक्शन करवानी, तो H2O तो हमें मिल जाता है सर, कैल्शियम कार्बाइड भी मिल जाता है क्या? नहीं सर, पहले हमें क्या किसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी? कैल्शियम कार्बाइड की, और फिर कैल्शियम कार्बाइड से किसकी करेंगे? इथीन की, इथाइन की। क्लियर है बेटे? तो आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो, रिएक्शन तो बाद में देखेंगे। आपके पास क्या है? CaC2 है। क्या है? CaC2। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे बेटा? ऑयल गैस के साथ। ऑयल गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? इथाइन की, और साथ में क्या मिलेगा बेटे? वाटर। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले तो हमें कैल्शियम कार्बाइड बनाना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड? ये आपको याद रखना है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बेटे? क्विक लाइम बोलते हैं। आफ्टर दैट CaOH होल ट्वाइस, दैट इज नोन एज स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लेक लाइम बोलते हैं। आफ्टर दैट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बेटे? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइमस्टोन। क्लियर है? तो हम क्विक लाइन से किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड की। किस तरीके से करेंगे? 3 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ। 3 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा बेटा? कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? CaC2, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, यहाँ पे C2 आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और साथ में एक कार्बन बच गया, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा।
तो लाइम को 273 केल्विन पे कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया और साथ में गैस रिलीज होगी, दैट गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से किसकी फॉर्मेशन करनी है? इथाइन की फॉर्मेशन करनी है। कैसे करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड से कैसे करेंगे? H2O के साथ रिएक्ट करवा के। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखिएगा। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, तो इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है बेटा? बहुत इजी रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड हम बना चुके हैं, दैट इज CaC2। इसका एक्शन करवाना है किसके साथ? H2O के साथ। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन कौन से आयन होते हैं H2O के अंदर? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2। इस पे कितना होगा? -2। इस पे +2 है, इस पे +1 है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने OH? 2। तो कैल्शियम 2 OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? स्लेक लाइम। क्लियर है बेटे? अब स्लेक लाइम बना है, साथ में हमारे पास दो क्या बच गए हैं बेटे? कार्बन बच गए हैं। दो कार्बन बच गए, दो क्या बच गए? हाइड्रोजन। दो कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया सर। इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड आएगी बेटा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। किसकी फॉर्मेशन हुई है? इथाइन की फॉर्मेशन हुई है। एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड which is known as a laboratory preparation. Clear? Then we have method number 2. अच्छा, this reaction can lead to explosion. इस रिएक्शन से क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू रिमूव एयर। हमें क्या करना पड़ेगा? एयर को रिमूव करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी टेक ऑयल गैस, और इसीलिए हम क्या लेते हैं? ऑयल गैस लेते हैं। ऑयल गैस होती है बेटा पर्टिकुलर कोई भी आपके पास फ्यूल टाइप कह सकते हैं हम, जिसमें हम क्या करें? एयर को रिमूव कर सके। क्लियर है? कि वहां पे एयर की ना रहे, वहां पे हमने क्या कर दिया? लिक्विड फ्लूइड की जो है वो क्या कर दी? फिलिंग कर दी। एयर जो है उसको वहां पे हमने नहीं रहने दिया। अगर उसके अंदर एयर रह जाती है तो वो क्या हो सकता है? एक्सप्लोज हो सकता है। क्लियर है? बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। अब सर हमारे पास दो टाइप के डाइहैलाइड होते हैं। व्हाट इज डाइहैलाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइहैलाइड मीन्स दो हेलोजन एटम लगे हों। और ये भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? विस्नल और अनदर वन इज जेमिनल। विस्नल क्या होता है बेटा? अगर दो अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे हेलोजन एटम लगे हों तो इसे बोलते हैं विस्नल। और एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम लगे हों तो इसे क्या बोलते हैं? जेमिनल। तो हम किसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे? विस्नल की। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो हेलोजन और हाइड्रोजन को क्या करना है? रिमूव करना है। क्लियर है? किसके अंदर से? विस्नल डाइहैलाइड के अंदर से। तो रिमूव करना है तो रिमूवल के लिए कौन सी रिएक्शन लगेगी? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी कौन सा बेटा? ऐसे वैसे वाला नहीं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी कौन सा चाहिए? बीटा एलिमिनेशन। कौन सा बेटे? बीटा एलिमिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन ले लेते हैं। दैट इज रिएक्शन आपके पास है CH3, साथ में है सर कार्बन। कार्बन के ऊपर एक और कार्बन, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CH3, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है Br और यहाँ पे भी लगा हुआ है Br। क्लियर है? इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक तो क्या है? OH नेगेटिव है, और एक क्या है? K पॉजिटिव है। यहाँ पे Br नेगेटिव है, और एक क्या है? H पॉजिटिव है। क्लियर है? लेकिन सर K के ऊपर तो +1 चार्ज है, यहाँ पे तो प्लस वाले दो हैं, तो कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ KOH। तो दो तो K हैं
और 2 क्या है, OH नेगेटिव है। 2K पॉजिटिव 2Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे बेटे, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताइए। 2KBr बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं है सर। यहाँ पे क्या बन गया, 2KBr। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब 2 OH नेगेटिव 2 H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, 2H2O। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमारे पास बचा क्या बेटे, CH3, साथ में क्या है, कार्बन, साथ में एक और कार्बन, और लास्ट में CH3। यहाँ पे इनकी 2 वैलेंसीज क्या है, फ्री, बीच में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्काइन की। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट? अब सर यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप होता तो हम किसका यूज करते, बीटा एलिमिनेशन का। लेकिन दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और साथ में क्या है, अल्कोहलिक KOH है। तो इस टाइप का कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। सिंपली हमारे पास क्या होगा, Br जो है वो की के साथ रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ रिमूव हो जाएगा। क्लियर है बेटे? देन वी हैव मेथड नंबर 3, that is by action of जिंक ऑन टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे आपने अभी अभी विस्नल डाइहैलाइड पढ़ा है। विस्नल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। विस्नल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि 2 अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे क्या लगे हुए हैं, 2 हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं। क्लियर है? दिस इज डाइहेलोजन। अगर 2 और लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेलोजन। 4 हो गए। तो दिस इज नोन एज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। ये क्या है, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव है। इसके ऊपर किसका एक्शन करवाना है, जल्दी से बताओ। जिंक का एक्शन करवाना है। जिंक के ऊपर चार्ज बताओ कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है। कितना होता है बेटा, 2 पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव, तो इसी के ऊपर आ गया। और 2 नेगेटिव इन पे भी है, 4 नेगेटिव है टोटल। तो इस पे कितना होना चाहिए, 4 पॉजिटिव होना चाहिए। 4 पॉजिटिव कब होगा, जब कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। समझ आया या नहीं है? अब सर यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ Zn है, और 4 क्या है, Br है। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ Zn Br2। क्लियर है? 2 2 जा 4, 4 ब्रोमीन हो गए, 2 Zn कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, CH और CH ही बच गया। CH और CH बच गया, तो इनके बीच में कैसी बॉन्ड आ जाएगी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्काइन। सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। Then we have another reaction, that is higher alkyne from acetylene. ध्यान से सुनिएगा, that is method number 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइयर अल्काइन की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। हाइयर अल्काइन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, किसकी मदद से, एसिटाइलिन की मदद से। इसको बेटा हम अपग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज अपग्रेडेशन रिएक्शन। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ जाता है बेटा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइयर अल्काइन फ्रॉम एसिटाइलिन, दैट इज नोन एज अपग्रेडेशन रिएक्शन। जब हम छोटे कंपाउंड से किसको फॉर्म करते हैं, बड़े कंपाउंड को। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आएगी बीच में, तो ध्यान से सुनते रहना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, इथीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaNH2 के साथ। क्लियर है? NaNH2 क्या होता है, आपको पता होना तो चाहिए, शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे NaNH2 को क्या बोलते हैं बेटा, सोडामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडामाइड। दैट विल बी यू स्टडी इन योर क्लास 12th। एंड ये आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं बेटे, इथीन बोलते हैं। क्लियर है? डबल बॉन्ड है। अब सर इथीन जो है, हमने यहाँ पे फॉर्मेशन तो फ्रॉम एसिटाइलिन पढ़ रहे हैं, व्हाई आर यू टेकिंग अ कंपाउंड ऑफ इथीन। सो ये जो है बेटा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इससे पहले हम किसकी फॉर्मेशन करें, एसिटाइलिन की, और फिर एसिटाइलिन से किसकी फॉर्मेशन करें, हाइयर अल्काइन की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है। और यहाँ पे हमारे पास ध्यान से सुनिएगा,
NH3 गैस क्या होती है, रिमूव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सर, CH, ये हमारे पास CH बच गया। एक हाइड्रोजन को NH2 ने क्या किया, गेन किया, और किसकी फॉर्मेशन, किसको बाहर कर दिया, NH3 गैस को। क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है सर, एक तो कार्बन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, कार्बन के साथ इसके साथ क्या बना रखी है, डबल बॉन्ड बना रखी है। तो एक वैलेंसी इसके फ्री हो गई है, एक वैलेंसी तो इस कार्बन की खाली हो गई। तो दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे हैं, तो दो हाइड्रोजन्स क्या करेंगे बेटा, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड NH2 रिमूव होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, Na के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इट विल गेन एन हाइड्रोजन एटम, और क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। ये क्या बचा हुआ है सर, पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है। पॉजिटिव पार्ट इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। पॉजिटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन क्या करना, ये कार्बन क्या करना चाहेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। तो अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहेगा तो इसको हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे, अपने रिमूव करने पड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन बेटा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस रिमूव कर देगा। क्लियर है। H2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास H2 गैस रिमूव हो चुकी है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो एक तो हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटे, हाइड्रोजन बचा हुआ है, और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो H2 गैस के फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कैसी बॉन्ड आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास एक तो NH2 था, NH2 ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया बेटा, क्या बना लिया, NH3। वी आर लेफ्ट विथ 3 हाइड्रोजन्स। 3 हाइड्रोजन्स के साथ हम यहाँ पे बचे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन्स के साथ बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन तो एज इट इज रह जाएगा सर, लेकिन दो हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे, बिकॉज Na वांट्स टू अटैक ऑन दैट कार्बन एटम। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम एसिटाइलिन। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटाइलिन। क्योंकि आपको पता है अगर सोडियम की जगह हाइड्रोजन होता तो क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। यहाँ पे सोडियम आ गया तो क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटाइलिन। क्लियर है। अब सर इस सोडियम एसिटाइलिन का हम यूज करेंगे किसको प्रिपेयर करने के लिए, हाइयर अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए। तो दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सोडियम, एंड साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। नाउ यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ सर, CH3Br के साथ। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, CH3 के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, यहाँ पे CH3 पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaBr। इसमें कोई डाउट है कि आपको, नहीं है सर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ क्या है, कार्बन। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, आगे भी क्या है, कार्बन। साथ में यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटे, CH3। इसकी भी एक वैलेंसी क्या है, खाली। दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्ट, क्या बनेगा, CH3। समझ आया या नहीं आया। तो सर हमारे पास था क्या, इथीन। इथीन से क्या बनाया, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से किसकी फॉर्मेशन हो गई, 3 कार्बन एटम्स, दैट इज प्रोपाइन की फॉर्मेशन हो गई। किसकी बेटा, प्रोपाइन की। तो हाइयर अल्काइन प्रिपेयर किया किसकी मदद से, एसिटाइलिन की मदद से। एसिटाइलिन किसकी मदद से बनाया, इथीन की मदद से। इथीन की मदद से किससे रिएक्ट करवा के, सोडामाइड से रिएक्ट करवा के। समझ में आया बेटा। देन वी हैव फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, दैट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या है नाम बेटा, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, that is also an important reaction and little bit complex reaction. So in this electric current is passed through the metal carboxylic salt. इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल कार्बोक्सिलिक सोल्ट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, और मेटल कार्बोक्सिलिक सोल्ट क्या होता है, H की जगह हमने क्या लगा दिया, मेटल लगा दिया। मान लो पोटेशियम लगा दिया तो क्या बन जाएगा, COOK बन जाएगा। क्लियर है। इट कैन बी इन सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये सिस में भी हो सकता है और ट्रांस में भी। ध्यान से देखो, दोनों स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं आपको, उसी के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर मान लो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, डबल बॉन्ड। क्लियर है। पहली बात तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो H है, तो सिस फॉर्म कब बनेगी, जब इस साइड भी H हो। इस साइड मान लो आपके पास क्या है, COOK है।
तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, COOK होना चाहिए, दैट इज नोन एज सिस फॉर्म। और इसी में ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है COK, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए COK होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटे, नहीं है सर। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली जो रिएक्शन हम करते हैं इस कंपाउंड के अंदर से हमें किसको पास करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज द मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो H साथ में क्या लगा हुआ है कार्बन, कार्बन के साथ क्या है बेटे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है COOK और यहाँ पे भी क्या है COOK। तो इसके अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, किसको पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होगा आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में, आयनाइजेशन हो जाएगी, क्या होगी आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन के अंदर ध्यान से देखो बेटा कौन कौन से आयंस टूटेंगे, एक तो आपके पास क्या है K है, इधर भी क्या है K है, तो K पॉजिटिव क्या हो जाएगा बाहर, 2 मोल्स ऑफ K पॉजिटिव, क्या बच गया सर CH डबल बॉन्ड CH और साथ में क्या लगा हुआ बेटा COO नेगेटिव और इधर भी क्या लगा हुआ है COO नेगेटिव, दिस इज नोन एज फ्यूरमेट आयन, इस आयन को क्या बोलते हैं फ्यूरमेट आयन बोलते हैं। क्लियर है। अब रिएक्शन जो है ना वो दो जगह होगी, एक तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, एक दो रोड्स होती है ना, कौन सी रोड होती है बेटा जल्दी से बताओ, कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पे एक तो रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर और एक जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी बेटा एनोड के ऊपर। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव और एनोड पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर है बेटे। तो अब ध्यान से देखो जल्दी से बताओ कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होगी, विच रिएक्शन विल बी अकर ऑन कैथोड। तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव वाले की रिएक्शन होगी, नेगेटिव वाला कौन सा है बेटा CHCO नेगेटिव है, तो CHCOO नेगेटिव, साथ में क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव। क्लियर है बेटे। इसकी क्या होगी रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमारे पास किसकी रिएक्शन होगी बेटा पॉजिटिव वाले की, पॉजिटिव में क्या है 2 मोल्स ऑफ K पॉजिटिव। तो जैसा कि आपको पता है एनोड, तो यहाँ पे बेटा 2K पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा गेन करेगा और किस में कन्वर्ट कर जाएगा K में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है। जबकि यहाँ पे क्या करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी बेटा CO2 गैस क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी, 2 मोल्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज, इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। यहाँ पे क्या बच गया CH बच गया, साथ में क्या बच गया एक और CH बच गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड थी, अब क्या आ जाएगी बेटे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी। आ गया समझ में। तो दिस इज नोन एज कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्लियर है। देन वी हैव मेथड नंबर 6 दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स। तो डीहैलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, डी का मतलब क्या होता है बेटे रिमूव, तो रिमूवल ऑफ हेलोजिनेशन मतलब हमारे पास कौन रिमूव हो रहा होगा हेलोजन, किसके अंदर से हेलोफॉर्म के अंदर से। व्हाट इज हेलोफॉर्म CHX3 को हम क्या बोलते हैं हेलोफॉर्म। अगर क्लोरीन है CHCl3 क्या है बेटा CHCl3 इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और अगर इसी में हमारे पास क्या है CHI3 तो इसे क्या बोलेंगे आइडोफॉर्म। आ गया बेटा समझ में। तो मान लो मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाता हूँ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3। तो सर हमें क्या करना है हेलोजन को रिमूव करना है, तो हेलोजन को रिमूव करवाने के लिए बेसिकली हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ। किसके साथ सर 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ विद एन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CHCl3। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है, आपको समझ ही आ गया होगा देख के, समझ आ गया ना क्या हुआ।
Ag पे कैसा चार्ज होता है? Ag पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। 6 मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव। Cl3 पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव? 3 नेगेटिव। इस पे कितना आएगा? इस पे भी 3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? 6 पॉजिटिव। तो 6 मोल्स ऑफ Ag, 3 and 3, 6 मोल्स ऑफ Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 6 मोल्स ऑफ। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं है सर। यहाँ पे क्या बच गया? CH। वहां पे भी क्या बच गया? CH। दोनों आपस में कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है बेटा? और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अल्काइंस की। तो दैट इज ऑल्सो अ सिंपल रिएक्शन। And then we have the last method of preparation of alkynes, that is synthesis from carbon and hydrogen. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से भी हम क्या बना सकते हैं? अल्काइंस बना सकते हैं। दैट इज अ सिंपलेस्ट रिएक्शन, सबसे सिंपल रिएक्शन है। क्या लेना है आपको? मान लो आपको क्या करना है? इथाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो इथाइन के अंदर क्या होते हैं? 2 तो कार्बन होते हैं और 2 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन की क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम इस रिएक्शन को करवा रहे हो तो आपको एक स्टेप जरूर लिखना है, दैट द टेम्परेचर नीडेड टू रिएक्ट द कार्बन विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म इथाइन इज नोन एज 3270 केल्विन। 3270 3270 केल्विन टेम्परेचर अगर हम देंगे तब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? एसिटाइलिन की फॉर्मेशन करेगा। आ गया बेटा समझ में? दैट इज नोन एज एसिटाइलिन। So that are the methods of preparation of alkynes. And in our next lecture, we will start the physical and chemical properties of alkynes. So that's all for today's lecture.